ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करके अमरीका भी इसराइल की जंग में शामिल हो गया। अमरीका की फर्दो, नतन्स और इस्फहान जौहरी तंसीबात पर बमबारी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी साइट पर हमले में 6 B-2 बमबार तैयारों ने 12 बंकर बस्टर बम गिराए। दीगर ईरानी जौहरी साइट्स पर हमले में 30 टोमाहॉक मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने फर्दो, नतन्स और इस्फहान जौहरी साइट्स पर हमलों की तस्दीक कर दी। जौहरी तंसीबात पर अमरीकी बमबारी के बाद ईरान का तल अबीब समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइल हमला। अरब मीडिया के मुताबिक ताज़ा मिसाइल हमलों में 20 से 40 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिससे हाइफा और तल अबीब में तबाही हुई। दिफाई निज़ाम मुतादिद मिसाइलों को ना रोक सका। ईरान की पुरअमन जौहरी तंसीबात पर हमला करके सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन अमरीका ने UN चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी की है। अमरीकी हमलों के देरपा नतायज होंगे। ईरान का अमरीकी हमलों के बाद पहला रद्द-ए-अमल। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी, मफादात और अवाम के दिफा के लिए तमाम ऑप्शंस महफूज रखता है। जौहरी तंसीबात पर हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के हर रुकन को ख़तरनाक और मुजरमाना तर्ज़-ए-अमल पर तशवीश होनी चाहिए। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. अमरीकी सदर की ईरान को रद्द अमल की सूरत में मजीद मोहलिक हमलों की धमकी। ट्रंप ने कहा, अब या तो अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानेहा होगा। बहुत से अहदाफ रह गए, अमन ना हुआ तो दुरुस्ती के साथ दीगर अहदाफ के पीछे जाएंगे। आइंदा हमले मजीद सख्त होंगे। ट्रंप ने कहा, ईरान की जौहरी तंसीबात को तबाह कर दिया। अमरीका का मकसद ईरान के जौहरी अफजूदगी की सलाहियत को खत्म करना था। अमरीका ने ईरान की तंसीबात पर हमलों के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम इस्तेमाल किए। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड वजनी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर में 6,000 पाउंड धमाका खेज मवाद होता है। ये बम इंतहाई महफूज तंसीबात तक पहुंचने और उन्हें तबाह करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ईरान के सूबे कुम में पहाड़ों के नीचे वाक़ फर्दो ईरान का यूरेनियम अफजूदगी का अहम तरीन मरकज़ है। नातन्स में भी यूरेनियम अफजूदगी का मरकज़ को निशाना बनाया गया। इस्फहान के करीब अमरीकी बमबारी के हदफ के बारे में ख्याल किया जाता है कि यहां अफजूदा यूरेनियम जखीरा की गई है। ईरान के एटमी तवानाई इदारे का कहना है, अमरीकी हमलों के बाद ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। तीनों तंसीबात के करीब आबादी को खतरात नहीं। एटमी इदारे का जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। जौहरी तंसीबात पर हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन और NPT की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा, अमरीकी हमले कई रोज से जारी इसराइली हमलों का तसलसल है। IAEA इन पर खामोश और मुमकिना तौर पर शरीके जुर्म है। ईरानी ओहदेदार का कहना है, अमरीकी हमले से पहले जौहरी तंसीबात को खाली करा लिया गया था। निशाना बनाई गई साइट्स में कोई मवाद नहीं था जो इखराज का बायस बने। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमन ताकत से आ सकता है। ईरानी जौहरी तंसीबात पर हमले इसराइल से मुकम्मल राबते के साथ किए गए। सदर ट्रंप ने ऑपरेशन मुकम्मल होने के फौरी बाद उन्हें कॉल की। ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल के वजूद के लिए खतरा था। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने ईरान पर अमरीकी हमले को कशीदगी में खतरनाक इजाफा करार दे दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, इस बात का खतरा बढ़ता जा रहा है कि ये तनाज़ा तेजी से काबू से बाहर हो सकता है। आम शहरियों, खित्ते और दुनिया पर तबाहकुन असरात पड़ सकते हैं। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। वाहिद उम्मीद अमन है, तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं।
और कांग्रेस की इजाजत के बगैर ईरान पर हमलों पर अमरीकी सेनेटर सदर ट्रंप पर बरस पड़े। बर्नी सैंडर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी आइन की पामाली का मुर्तकिब करार दे दिया। कहा कि अमरीकी सदर को कांग्रेस की इजाजत के बगैर हमले का इख्तियार नहीं था। सेनेटर एलेक्जेंडर कोर्टिस ने कहा है कि सदर ट्रंप के खिलाफ मवाख़ज़े का वाज़ेह केस बनता है। रिपब्लिकन सेनेटर शॉन कैस्टन ने कहा है कि कांग्रेस स्पीकर में दम है तो कांग्रेस की जंग से मुतालिक इख्तियारात का तहफ़्फ़ुज़ करें। किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं जो फौरी खतरा ना हो। देखें, अब आइंदा दिनों में जो भी होने वाला है उसकी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने बड़े ही वाज़ेह अल्फाज में इशारा दे दिया है। उन्होंने ईरान पर अमरीकी हमले के फौरन बाद जो रद्द-ए-अमल दिया है वो बड़ा काबिल गौर है। उन्होंने ईरान के खिलाफ अमरीका की जानिब से ताकत के इस्तेमाल को आलमी अमन के लिए एक खतरा करार दिया है और उसमें उन्होंने UN चार्टर का भी और इंटरनेशनल लॉ का भी उन्होंने जिक्र किया है और कहा है कि यूनाइटेड नेशंस की तमाम जो मेंबर स्टेट्स हैं उनको चाहिए कि UN चार्टर का और इंटरनेशनल लॉ का वो ख्याल करें और उसकी पाबंदी करें, क्योंकि ये जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया है ये किसी भी सूरत में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक नहीं है, ये UN चार्टर के मुताबिक भी नहीं है। क्योंकि इससे पहले तो आप देखें कि कल तुर्की में जो OIC के वज़ीर खारजा का इजलास था तो उसमें सब ने मिलकर ईरान पर इसराइल के हमले की मजम्मत की और उसको अभी 12 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि सदर ट्रंप भी जो है वो ईरान और इसराइल की जो जंग है उसमें कूद पड़े हैं। तो अब इसमें एक प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान ने तो अभी एक दिन पहले ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब उसकी वजह तो उनका जो रोल था पाकिस्तान और इंडिया की जंग को ख़त्म कराने में जो किरदार था उसकी वजह से किया गया। लेकिन अब ये देखें ना कि पाकिस्तान जो है उसके लिए कितनी बड़ी मुश्किल पैदा कर दी ट्रंप ने कि एक दिन पहले उनको पाकिस्तान ने नॉमिनेट किया नोबेल पीस प्राइज के लिए और उन्होंने 24 घंटे भी इंतजार नहीं किया और ईरान पर हमला कर दिया। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसमें ट्रंप ने अपने लिए भी मसाइल क्रिएट किए हैं। उनकी अपनी कांग्रेस के मेंबर्स जो हैं वो उनके खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं। उनका ये कहना है कि ये एक तरफ देखिए एंटोनियो गुतेरेस कह रहे हैं कि ये इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी है, दूसरी तरफ बर्नी सैंडर्स और बहुत से दीगर जो कांग्रेसमैन है वो ये कह रहे हैं कि ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के भी खिलाफ है, क्योंकि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अमेरिका ने अगर किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग में जाना है तो कांग्रेस की मंजूरी जरूरी है। तो न सिर्फ ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने UN चार्टर की खिलाफवर्जी की है बल्कि उन्होंने अमेरिकी आइन की भी खिलाफवर्जी की है और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात अमेरिकी कांग्रेसमैन कह रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोग रिपब्लिकन सेनेटर्स जो हैं वो ये बात कह रहे हैं कि जनाब सदर कांग्रेस जो अमेरिका का सदर है कांग्रेस की मर्जी के बगैर तो वो जंग का ऐलान कर ही नहीं सकता। तो इसमें जो यूरोप है उसके लिए भी बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी, क्योंकि यूरोप की कोशिश थी कि ईरान और इसराइल की लड़ाई को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने इसको भी सैबोटाज कर दिया है। तो अभी आप देखते जाएं स्लोली एंड ग्रेजुअली यूरोप और पाकिस्तान और अमेरिका और पाकिस्तान में टाइम का काफी फर्क है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपको महसूस होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने ये ईरान पर हमला नहीं किया बल्कि ये उन्होंने अपने आप पर हमला किया है और पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि अब इस सिलसिले में फौरी तौर पर ये जो एक इंतहाई पेचीदा सूरत हाल है उसमें से वो बिल्कुल बाहर आ जाए, क्योंकि इससे पहले जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पर जो कामयाबियां हासिल की थी उन तमाम कामयाबियों के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि पाकिस्तान ने एक दिन पहले ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। अब ट्रंप जो है वो तो एक बहुत बड़ी जंग का हिस्सा बन गया, तो उसकी वजह से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो पाकिस्तान की जो सिफारती और सियासी कामयाबियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज पैदा हो गया। तो मुनासिब होगा कि इस पर कैबिनेट का इजलास भी बुलाया।